साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। हायर एजुकेशन को लेकर के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी खबर दो स्टेट की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। एक तरफ बिहार, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, अपना उत्तम प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं। एक तरफ बिहार में शिक्षा की अलख जगी है और बिहार ने लगातार शिक्षक भर्तियों का आयोजन किया और लगातार अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु बिहार ने काम किया है। बिहार में अब एक और नई खबर निकल कर के आ रही है कि 200 नए कॉलेज जो बने हुए हैं हायर एजुकेशन के, वहां पर 9,196 पदों पर बहाली होने वाली है। इसमें जो है शिक्षक के भी पद हैं, इसमें जो है गैर शिक्षण के भी पद हैं। और वहीं पर यूपी सरकार की बात करें, अगर यूपी में सरकारी स्कूलों की तुलना में 14 गुना प्राइवेट स्कूल खुले हैं। दो राज्य हैं, ये दोनों पड़ोसी राज्य हैं। और अगर आप बात देखिएगा कि शिक्षा के सफर में यूपी आगे चल रहा था। एक दौर था जब बिहार वाले यूपी में नौकरी के लिए धूल फांक रहे थे, दौड़ रहे थे, बिहार के अंदर नौकरी ढूंढ रहे थे, यूपी के अंदर नौकरी ढूंढ रहे थे। और आज कंडीशन बिल्कुल उलट हो गई है कि यूपी वाले बिहार की तरफ पलायन कर रहे हैं, बिहार में नौकरी, सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं। तभी तो कुछ दिनों तक पहले की स्थिति ऐसी रही है कि बिहार में कोई भर्ती आती थी तो उसका कोई जानकारी बाहर राज्य वाले नहीं दे पाते थे। आज की कंडीशन ये है कि सबसे ज्यादा यूपी से ज्यादा ध्यान किस पर है? बिहार पर ध्यान पड़ा हुआ है कि बिहार में रोज नए नए नोटिफिकेशन की बात की जाती है। तो इस बार आज की जो दो खबरें महत्वपूर्ण हैं, वो खबरें मैं आप सभी के सामने बताने जाऊं, उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिहार में 200 नए कॉलेजों में 9,196 पदों पर बहाली शुरू हुई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकारी से 14 गुना ज्यादा प्राइवेट कॉलेज हो गए। आइए समझते हैं एक एक को लेकर के। आज की जो खबर है वो अखबारों के हवाले से जाएंगे और दो खबरों पर हम सभी लोग यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा, 200 नई कॉलेजों में होगी भर्ती। नए डिग्री कॉलेजों में 9,196 शिक्षक कर्मी नियुक्त होंगे। ये बिहार की स्थिति है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर जी ये 9,196 होंगे तो इसमें जो है शिक्षणेतर कर्मी के पद बाद में सृजित किए जाएंगे। ये 9,196 पद केवल शिक्षकों के ही हैं। प्रत्येक कॉलेज में कला, विज्ञान, वाणिज्य के 15 विषयों में 2-2 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और इसी सत्र से 6 कला विषयों की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो ये वैकेंसी भी इसी सत्र के दौरान होने वाली है। ये वैकेंसी इसी सत्र के दौरान होने वाली है। अब सवाल पहला आपके दिमाग में जो आएगा वो यही आएगा कि सर जी इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? वैकेंसी आ रही है तो ठीक बात है, पहले ये बता दीजिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, परास्नातक यानी पीजी, एमए कर लिया हो आपने अपने सब्जेक्ट में और एमए के साथ साथ आप नेट क्वालिफाई किए हुए हों, अथवा बिहार राज्य में एक परीक्षा होने जा रही है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। इसको लेकर के हायर एजुकेशन में नियुक्ति के लिए एक स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। जैसे बिहार के अंदर बिहार टेट होता है प्राइमरी के लिए, बिहार टेट जूनियर के लिए होता है, 9वीं 10वीं का टीचर बनने के लिए भी यस टेट 1 होता है, 11वीं 12वीं में टीचर बनने के लिए यस टेट 2 होता है। तो यहाँ हायर में भी जाने के लिए एक पात्रता परीक्षा का आयोजन बिहार में अलग से होगा। जो लोग नेट नहीं क्वालिफाई होंगे वो लोग इसमें बैठेंगे और वो योग्य हो जाएंगे। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, पहले आप जाइएगा वीडियो सेक्शन में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। और वहीं पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि 216 राजकीय और 330 सहायता प्राप्त महाविद्यालय धीरे धीरे निजीकरण की राह की तरफ चल रही है उच्च शिक्षा। वर्तमान में 7,526 निजी महाविद्यालय व 52 विश्वविद्यालय हैं। सूबे में सरकारी से 2 गुने निजी विश्वविद्यालय हैं और 14 गुना महाविद्यालय हैं। यहां पर स्थिति ऐसी है कि दुगुना जो है वो निजी विश्वविद्यालय हैं और 14 गुना महाविद्यालय हैं। 24 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 1 मुक्त विश्वविद्यालय है, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 52 निजी विश्वविद्यालय, 216 राजकीय विद्यालय हैं, 330 सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 7,526 निजी महाविद्यालय हैं। निजी महाविद्यालयों की संख्या आप देखिएगा कितनी ज्यादा है। तो धीरे धीरे हम किधर बढ़ रहे हैं? इधर निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और इधर बिहार धीरे धीरे अपनी शिक्षा में अलख जगा रहा है, अपनी शिक्षा की राह को सही कर रहा है और वो सरकारी की तरफ बढ़ रहा है कदम। अगर प्राइवेट से ऐसे ही चीजें सुधर गई होती तो बिहार हम लोगों से आगे कब का हो गया होता शैक्षिक दृष्टि से। बिहार में अब जाकर के जागरूकता आई है और सरकारी की तरफ ध्यान गया है। सरकारी स्कूलों की उन्नति के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसके उत्थान के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि व्यवस्थाएं जो सरकारी तौर पर मिलती हैं ना, उसी के जरिए चीजें सुदृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं। आगे बढ़ा जाए, चला जाए, आगे कहानी समझा जाए कि ये कहानी असल में चल क्यों रही है। एक लक्ष्य है सबका जो एनईपी 2020 ने तय कर रखा है।
ग्रास एनरोलमेंट रेशियो की बात की जाए अगर हम, तो देखिए 17% है अभी की स्थिति में बिहार के अंदर, उसे 29.5% राष्ट्रीय अनुपात का लक्ष्य एनईपी ने यह तय कर रखा है, हायर एजुकेशन के अंदर यह तय कर रखा है। इसको लक्ष्य बनाने के लिए सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बंपर नियुक्तियों के माध्यम से विस्तार की मुहिम की जा रही है। और इधर 27% से 50% 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। निजीकरण और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विस्तार किया जा रहा है। सोच का फर्क होता है, सोच का फर्क होता है और अपने अधिकारों के लिए जागरूकता का यही अंतर होता है। बिहार में यदि ऐसा कदम कोई बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि लोग अपने अधिकारों के लिए सामने आएंगे, लेकिन यहां पर लक्ष्य को 50% बना करके ढिढोरा पीटा जाएगा, लेकिन निजीकरण और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ऐसा किया जाएगा। बिहार का मास्टर प्लान क्या है? बिहार का मास्टर प्लान है कि नए डिग्री कॉलेज जो हैं खुले हुए हैं 209, सभी प्रखंडों में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। 9196 कुल नए पद हैं शिक्षक और शिक्षितर कर्मचारियों के। बात करेंगे इन पदों का विस्तृत वर्गीकरण ले तो यहां पर 6479 जो हैं शिक्षक, जिसमें सहायक प्राध्यापक होंगे, 209 प्राचार्य होंगे प्रति कॉलेज के हिसाब से, और 2508 जो हैं वो कर्मचारी होंगे, जिसमें चतुर्थ वर्ग के लिपिक और प्रयोगशाला और सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि। ये है पदों का कुल विवरण। आगे समझिएगा, एक नए डिग्री कॉलेज की कुल संरचना की बात करें, ब्लूप्रिंट की बात करें अगर, जो बनाया गया है, कला विज्ञान वाणिज्य के 15 विषय उसमें शामिल होंगे, 12 जो शिक्षकेतर कर्मचारी होंगे जो शिक्षण के अलावा होंगे, प्रत्येक विषय के 2 शिक्षक होंगे, कुल 30 सहायक होंगे, प्राध्यापक प्रति कॉलेज 1 होगा, यानी एक जो है प्रिंसिपल होगा, बाकी जो है 30 सहायक अध्यापक होंगे, क्योंकि 15 विषय चलाए जाएंगे और हर विषय के 2 अध्यापक होंगे, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। आगे समझिएगा, शैक्षणिक रोल आउट चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की जा रही है। इसी सत्र से, करंट सेशन से ही इसका प्रारंभ किया जाएगा। 6 कला विषयों की पढ़ाई, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी, ये इनकी जो होगी, डीएम ने जगह चिन्हित कर शिक्षा विभाग को सौंप दी है। शैक्षणिक सत्र 26 से 30 का ये संचालन जो है, यहाँ पर विज्ञान, गणित, भौतिकी, ये बाकी विषय भी चलने लग जाएंगे। मतलब इसी सत्र से ये 6 विषय चलेंगे और जो 26 से 30 वाला सेशन होगा वहां पर ये विषय भी चलने शुरू हो जाएंगे आने वाले समय में। तो नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नियुक्तियों की प्रशासनिक प्रक्रिया की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग वित्त विभाग को भेजा हुआ है, प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन भेज दिया है, विधि विभाग से परामर्श और कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को और राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग लिपिक तकनीकी की कर्मियों की नियुक्ति के लिए ये 2 बॉडी काम करना शुरू कर देंगी। जमीनी हकीकत की बात करें, ब्लॉक स्तर पर तैयारी है। सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इस साल 6 कला विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। सभी डीएम ने कॉलेज शुरू करने के लिए जगह चिन्हित कर विभाग को भेज दिया है। आगे उत्तर प्रदेश की स्थिति में आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे निजीकरण की राह पर उच्च शिक्षा है। 25-26 के आंकड़े दर्शाते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य में उच्च शिक्षा का भार अब मुख्य रूप से निजी संस्थाएं उठा रही हैं। आंकड़े की बात करें अगर हम, तो निजी बनाम सरकारी का एक विशाल अंतर दिखाई पड़ेगा आपको। निजी महाविद्यालयों की संख्या राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की तुलना में लगभग 14 गुना है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या राज्य विश्वविद्यालयों की तुलना में कितनी है? 2 गुनी है ना, दुगुनी है। महाविद्यालय 14 गुने हैं और राज्य विश्वविद्यालयों की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट में दुगुनी का है। निजी संस्थाओं में तेज उछाल हुआ है 18 से 19 से लेकर के वर्तमान, यानी 18-19 से लेकर के वर्तमान के समय तक अगर देखें तो यहां पर निजी विद्यालयों में उछाल हुआ है। निजी महाविद्यालय 18-19 में 6531 थे, लगभग 1000 का इजाफा होकर के वर्तमान में ये कितने हैं? 7526 हो गए हैं। निजी विश्वविद्यालयों की अगर आप बात करेंगे तो 18-19 में ये 27 थे, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी पहुंच चुकी है? 52 पहुंच चुकी है। आगे आप देखिएगा, 50% जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है और सरकार का दृष्टिकोण क्या है? यहां पर GER का मतलब ग्रास एनरोलमेंट रेशियो होता है, सकल नामांकन जिसको कहा जाता है। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में केवल सरकारी संस्थाओं के भरोसे युवाओं को उच्च शिक्षा दिलाना संभव नहीं है। 35 तक लक्ष्य रखा गया है, 50% ग्रास एनरोलमेंट रेशियो। पिछले सत्र में एक साथ 46 राजकीय महाविद्यालय खोले गए, जिससे कुल संख्या 216। एक बात समझिएगा, नई पॉलिसी में यह लक्ष्य रखा गया था
तो ये नहीं बताया गया कि प्राइवेट। अब आप देख लीजिएगा कि ग्रास एनरोलमेंट रेशियो नई पॉलिसी के तहत 50% बढ़ाए जाने की कवायद की जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि केवल और केवल सरकारी संस्थाओं के भरोसे ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए निजीकरण को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। और कमाल की बात आप देखिए कि ज्यादातर निजीकरण हो जाएगा, ज्यादातर निजी विद्यालय हो जाएंगे और सरकारी आंकड़े जो है कागजों पर 50% ग्रास एनरोलमेंट रेशियो का कंप्लीट हो जाएगा। मुझे तो डर है कहीं 120% ना हो जाए ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, जनसंख्या से भी ज्यादा ना हो जाए जो पढ़ने वाले हैं, कि 20 पैदा होने वालों का भी एडमिशन हो जाए। सरकार शिक्षा में कमी नहीं होने देना चाहती है। निजी महाविद्यालय खुलने से शिक्षा की पूर्ति हो रही, इसका फायदा छात्र छात्राओं को हो रहा है। ये उच्च शिक्षा के निदेशक साहब का बयान है। अगर यहां पर सरकारी संस्थाएं खुलती तो रोजगार के अवसर मिलते, और न सिर्फ शिक्षक के रोजगार की बात करेंगे, शिक्षणेतर कर्मचारियों की भी नियुक्तियां होती। और जितने उच्च शिक्षा प्राप्त करके धूल फांक रहे हैं विद्यार्थी, बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी करके बस कंडक्टर का फॉर्म अप्लाई करते हैं, पोस्ट ऑफिस में फॉर्म अप्लाई करते हैं, पुलिस में फॉर्म अप्लाई करते हैं, प्राइमरी में आ जाता है अगर सौभाग्य तो वहां अप्लाई करते हैं, उन्हें जहां जाना चाहिए वहां नहीं मिलता है। पीएचडी होल्डर हैं, नेट क्वालिफाइड लोग हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त किए हुए उच्च गुणवत्ता वाले लोग टहल रहे हैं, लेकिन सरकार निजी स्कूलों को बढ़ावा देकर के, निजी महाविद्यालयों को बढ़ावा देकर के वहां पर शिक्षण कार्य किनसे हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। अगर ये सब निजी खुल रहे हैं, पढ़ाने लिखाने का काम चल रहा है, तो योग्य लोग धूल क्यों फांक रहे हैं? उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करिए। ठीक है, आप निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाइए, लेकिन एक कदम तो उधर भी होना चाहिए कि जितने लोग योग्य लोग हैं जो इधर उधर धूल फांक रहे हैं, कुछ ऐसा मध्यम मार्ग अपनाइए कि वो भी सेटल हो जाए, उनकी भी एक लाइफ स्टाइल सेट हो जाए, उनका भी समाज में और खुद की नजरों में थोड़ा सा सम्मान आ सके। यूपी का उच्च शिक्षा इकोसिस्टम आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाएं तो 24 राज्य विश्वविद्यालय, एक मुक्त विश्वविद्यालय, एक डीम्ड है और 216 राजकीय महाविद्यालय हैं, और एक मुक्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय 330 जो है सहायता प्राप्त। इस तरीके से 7526 निजी महाविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। तो इसको प्राइवेटाइजेशन ही तो कहेंगे, निजीकरण की तरफ बढ़ेंगे। अब बिहार की बात करें तो 100% सरकारी निवेश और महाभर्ती हो रही है। 17% से 29.5% का राष्ट्रीय औसत पकड़ने के लिए बिहार परेशान है। 200 नए सरकारी कॉलेज और 9196 पदों का सृजन हायर एजुकेशन में अकेले हुआ है। और उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र पर भारी निर्भरता है और टारगेट रखा गया है 50% तक 2035 तक ग्रास एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना। मतलब एडमिशन की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन का लक्ष्य 50% रखा गया है, लेकिन 7526 निजी विद्यालयों का एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया गया है, सरकारी कॉलेज मात्र 216 हैं। इस तरीके से ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात 50% बढ़ाया जाएगा प्राइवेट के माध्यम से। और इधर बिहार देखिएगा सरकारी के माध्यम से अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है, और आपने देखा होगा बिहार में पिछले दिनों लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 की बात चल रही है वैकेंसी आने की। ये सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, और हमारी तरफ प्राइवेट तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। वैकेंसी खाई जा रही है, नष्ट की जा रही है, जो भी पद हैं उसे खत्म किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को दोनों जानकारियां समझ में आ गई होंगी कि दो पड़ोसी राज्य, दोनों की धाराएं विपरीत चल रही हैं, लक्ष्य सबका एक है। लक्ष्य एक है, धाराएं विपरीत चल रही हैं, तरीके अलग अलग हैं, टारगेट एक है शिक्षा को लेकर के, लेकिन चाल जो है वो अलग अलग चली जा रही है। तो उम्मीद करेंगे बातें समझ में आ गई होंगी, वीडियो में बातें अच्छी लगी होंगी, इंफॉर्मेशन सटीक लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के सेशन में फिलहाल बातें इतनी ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।